हेलो स्टूडेंट्स, मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। मैं हूं विकास। आज हम बात करेंगे रियल एनालिसिस बीए बीएससी सेकेंड ईयर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। जी हाँ, तो आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ x इज इक्वल टू आर कोस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, z इज इक्वल टू z, देन इवेलुएट करली x y z अपॉन करली r थीटा z। ठीक है, इसको देख करके आप समझ गए होंगे कि ये अपने पास क्या है, ये है जैकोबियन। ठीक है जी, तो चलिए करते हैं इसको इवेलुएट। बिल्कुल आसान है। अपने पास है x इज इक्वल टू आर कोस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, z इज इक्वल टू z। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो x है इसका डेरिवेटिव मुझे r के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, थीटा के भी z के भी, फिर y का डेरिवेटिव r के, थीटा के z के, फिर z का r थीटा z। ठीक है, इस प्रकार से हमें डेरिवेटिव करना है। तो यहाँ पे मेरे पास x है, इसका डेरिवेटिव करता हूँ मैं किसके रिस्पेक्ट में, r के रिस्पेक्ट में। तो मेरे पास क्या मिलता है यहाँ से, कोस थीटा। ठीक है, करली x अपॉन में फिर थीटा है, करली थीटा, तो यहाँ से क्या मिलता है मुझे, माइनस r साइन थीटा, फिर करली x अपॉन करली z। अब z यहाँ पे है नहीं, ठीक है, z का फंक्शन नहीं है यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, क्योंकि z के रिस्पेक्ट में ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्स्टेंट हो जाएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, एंड करली y अपॉन करली r, तो यहाँ से मिलता मुझे साइन थीटा, करली y अपॉन करली थीटा, यहाँ से मिलता है r कोस थीटा, और करली y अपॉन करली z, तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, जीरो मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे z का कोई फंक्शन नहीं है। ठीक है, फिर करली z अपॉन करली r, ये मिलता मुझे जीरो, करली z अपॉन करली थीटा, ये मिलता जीरो, करली z अपॉन करली z, ये मिलता मुझे 1। ठीक है जी, बाय डेफिनेशन ऑफ जैकोबियन, वी हैव करली x y z अपॉन करली r थीटा z। ये अपने पास क्या होता है, ये होता है प्यारे बच्चों डिटर्मिनेंट x का r के, थीटा के, z के रिस्पेक्ट में। पहले करली x अपॉन करली r, करली x अपॉन करली थीटा, करली x अपॉन करली z, फिर y का करली y अपॉन करली r, करली y अपॉन करली थीटा, करली y अपॉन करली z, फिर z का करली z अपॉन करली r, करली z अपॉन करली थीटा, करली z अपॉन करली z। ठीक है, हमें डेरिवेटिव निकालना है इसका। चलिए इनकी वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं। करली x अपॉन करली r, वैल्यू अपने पास क्या है, कोस थीटा, करली x अपॉन करली थीटा माइनस r साइन थीटा, फिर अपने पास है जीरो, फिर y वाले देखते हैं, साइन थीटा r कोस थीटा जीरो, फिर यहाँ से 0 0 1। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे अपने पास थर्ड कॉलम के अंदर और थर्ड रो के अंदर मैक्सिमम 2 0 अपने पास आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको R3 के लूँ या फिर C3 के लूँ, एक्सपेंड कर सकता हूँ। ठीक है, अब जल्दी से इसको नोट कीजिए एक बार, फिर इसको हम एक्सपेंड करते हैं। राइट, इसको एक्सपेंड करेंगे अलोंग R3। ये पार्शियल डेरिवेटिव आप इजीली निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं इसको रेज कर देता हूँ। इसको एक्सपेंड कर रहे हैं तो हमें क्या मिलता है, दिस, ये डिलीट, तो यहाँ से मिलता है मुझे r कोस के थीटा माइनस माइनस प्लस r साइंस के थीटा। ठीक है, यहाँ लिख देंगे एक्सपेंडिंग अलोंग R3। ठीक है, हमने R3 के अलोंग इसको एक्सपेंड कर दिया। राइट, तो यहाँ से r कॉमन आ जाएगा, कोस के थीटा प्लस साइंस के थीटा, r इंटू 1 इज इक्वल टू r, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 के इक्वल होती है। तो यहाँ से आंसर अपने पास क्या आ गया, r के इक्वल आ गया। तो देयरफॉर करली अपने पास है x y z अपॉन करली r थीटा z इज इक्वल टू, इसका आंसर अपने पास आ जाते प्यारे बच्चों r के इक्वल। ठीक है, इस प्रकार से हमें क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, इफ u इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, कोमा v इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, कोमा w इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, वेरीफाई दैट
करली यू वी डब्ल्यू अपॉन करली एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। ठीक है, इसको हमें वेरीफाई करना है, इसका आंसर ही लेके आना है। ठीक है, काम क्या करना है इसके अंदर भी, जैकोबियन फाइंड करना है। ठीक है, चलिए करते फाइंड इसको। अपने पास गिवन है u इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से मैं u का डेरिवेटिव निकाल दूँ x के रिस्पेक्ट में, तो क्या मिलेगा मुझे वाई जेड। फिर u का डेरिवेटिव निकाल दूँ मैं y के रिस्पेक्ट में, क्या मिलेगा मुझे एक्स जेड। फिर u का डेरिवेटिव निकाल दूँ z के रिस्पेक्ट में, क्या मिलेगा मुझे एक्स वाई। ठीक है, v इज इक्वल टू मेरे पास है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो यहाँ से मैं निकालता हूँ करली v अपॉन करली x, y मिलता है, ये जीरो बन जाएगा, ये मिलेगा z। करली v अपॉन करली y, यहाँ से x मिलेगा प्लस यहाँ से z मिलेगा। करली v अपॉन करली z, ये जीरो मिल जाएगा, यहाँ से y मिलता है, यहाँ से मुझे x मिलता है। ठीक है, एंड और मेरे पास क्या है w इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। दिस इम्प्लाइज करली w बाई करली x, यहाँ से मिलता है मुझे 1। करली w अपॉन करली y, यहाँ से मिलता है मुझे 1। करली w अपॉन करली z, यहाँ से मिलता मुझे 1। ठीक है जी, इतना काम हो गया यहाँ से। अब जैकोबियन का फॉर्मूला लगा देते हैं, डेफिनेशन लगा देते हैं। ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ जैकोबियन we have curly u v w अपॉन करली x y z इज इक्वल टू, यहाँ से मिलता मुझे करली u बाई करली x, करली u बाई करली y, करली u बाई करली z, करली v बाई करली x, करली v बाई करली y, करली v बाई करली z, करली w बाई करली x, करली w बाई करली y, करली w बाई करली z। ठीक है जी, ये हमें मिल जाएगा यहाँ से। जल्दी से इसको नोट कीजिए। ठीक है, फिर इसके अंदर मैं वैल्यूज़ को पुट कर देता हूँ। आपने साइड नोट कर ली होगी। ठीक है, मैं यहाँ से इसको इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे अपने पास एक्स जेड है, एक्स वाई है। वाई जेड, एक्स जेड, एक्स वाई। ठीक है, वैसे हम निकाल सकते हैं यहाँ से वाई के रिस्पेक्ट में एक्स जेड मिलता है, जेड के रिस्पेक्ट में एक्स वाई मिलता है। ठीक है, फिर ये मेरे पास है वाई प्लस जेड, फिर यहाँ से एक्स प्लस जेड, फिर यहाँ से वाई प्लस एक्स। ठीक है, और यहाँ से मिलता मुझे 1 1 1, राइट। ये अपने पास है यहाँ पे। अब हम इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब इसको एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करें उससे पहले मैं प्रॉपर्टी लगा लेता हूँ। यहाँ पे 1 1 1 दिखाई दे रहा है मुझे। ठीक है, तो मैं इसको माइनस कर सकता हूँ, राइट। तो ऑपरेशन लगाता हूँ C1 माइनस C2, ठीक है, और C2 माइनस C3। ये दो ऑपरेशन मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। C1 माइनस C2 करना है तो वाई जेड माइनस का एक्स जेड, जेड कॉमन आ जाएगा, ये मिलता है वाई माइनस का एक्स। ठीक है, वाई प्लस जेड माइनस एक्स प्लस जेड, जेड जेड कैंसल हो जाएगा, ये मिलता है मुझे वाई माइनस एक्स। ठीक है जी, यही मिलेगा मैं यहाँ से, राइट। ओके, और नीचे मेरे पास है C1 माइनस का C2, 1 माइनस 1 0, फिर एक्स जेड माइनस का एक्स वाई, एक्स कॉमन आ जाएगा, मिलता मुझे यहाँ से जेड माइनस का वाई। यहाँ पे एक्स एक्स कैंसल हो जाएगा, ये मिलता है जेड माइनस का वाई। ठीक है, एक्स एक्स कैंसिल, जेड माइनस का वाई, 1 माइनस 1 0, लास्ट कॉलम एज इट इज। अब देखो यहाँ पे मैक्सिमम अपने पास 2 0 बन चुकी है। अब हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं इजिली। ठीक है, एक्सपेंडिंग अलोंग R3। ठीक है, R3 के लोग इसको एक्सपेंड करते हैं तो हमें यहाँ से मिलता है, ये डिलीट ये डिलीट, तो यहाँ से जेड इंटू वाई माइनस एक्स इंटू जेड माइनस का वाई। ठीक है, यहाँ से माइनस एक्स इंटू जेड माइनस वाई इंटू वाई माइनस एक्स। ठीक है, यही मिलेगा मुझे। ओके,
अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना मुझे, z माइनस वाई यहाँ पे, z माइनस वाई यहाँ पे है, y माइनस एक्स यहाँ पे, y माइनस एक्स यहाँ पे, कॉमन निकाल लेते हैं, z माइनस वाई, y माइनस एक्स, अंदर क्या मिलता है मुझे, z माइनस का x, ठीक है। अब मुझे बनाना क्या है उस पर ध्यान देंगे, x माइनस वाई चाहिए, यहाँ पे क्या है y माइनस एक्स, तो यहाँ से एक माइनस कॉमन निकाल देता हूँ मैं, तो क्या मिलेगा मुझे, x माइनस वाई माइनस बाहर एक, फिर चाहिए y माइनस जेड, यहाँ पे क्या है z माइनस वाई, एक माइनस यहाँ से बाहर, एक माइनस यहाँ से बाहर, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे पॉजिटिव, तो y माइनस का z और लास्ट में क्या है z माइनस का x, ठीक है जी। क्या हमें यही शो करना था, हाँ जी हमें यही शो करना था, तो लिख देंगे यहाँ पे, तो देयरफॉर करली u v w अपॉन करली x y z इज इक्वल टू x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स, ठीक है जी। लीजिए ये क्वेश्चन में अपना कंप्लीट हो गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, इफ़ u इज इक्वल टू x इंटू वन माइनस वाई एंड v इज इक्वल टू एक्स वाई, प्रूव दैट करली यू वी अपॉन करली एक्स वाई इंटू करली एक्स वाई अपॉन करली यू वी इज इक्वल टू 1, ठीक है जी। ये मैं प्रूव करना है कि इसके वैल्यू क्या आती है, 1 के इक्वल आती है, राइट। चलिए करते हैं इसको प्रूफ, बिल्कुल आसान है। u अपने पास है x इंटू वन माइनस वाई, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ x माइनस एक्स वाई, हाँ जी लिख सकते हैं इसको हमेशा। इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। एंड v इज इक्वल टू मेरे पास है एक्स वाई, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे u का डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, फिर v का डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, राइट। करली u अपॉन करली x, तो यहाँ से मुझे मिलता है 1 माइनस का y, करली u अपॉन करली y, यहाँ से मुझे मिलता है माइनस का x, ठीक है। एंड करली v अपॉन करली x, यहाँ से मिलता मुझे y, करली v अपॉन करली y, यहाँ से मिलता मुझे x, ठीक है। बाय डेफिनेशन ऑफ जैकोबियन, वी हैव करली u v अपॉन करली एक्स वाई इज इक्वल टू करली u बाई करली x, करली u बाई करली y, करली v बाई करली x, करली v बाई करली y, ठीक है जी। इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं, करली u बाई करली x की वैल्यू अपने पास है 1 माइनस का y, ये वैल्यू माइनस x, यहाँ से वैल्यू y है, यहाँ से वैल्यू x है, ठीक है। इसको सोल्व करना है, तो x इंटू वन माइनस का y माइनस माइनस प्लस एक्स वाई, तो यहाँ से मिलता मुझे x माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई, तो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचता क्या यहाँ पे x बचता है, ठीक है। ये वैल्यू किसकी है, करली यू वी अपॉन करली एक्स वाई की। इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 3, ठीक है जी। इतना काम अपने पास हो गया, यहाँ से जल्दी से नोट कीजिए एक बार इसको। अब हमें करना क्या है, हमें ये निकालना है करली एक्स वाई अपॉन करली यू वी, मतलब एक्स वाई को यू वी का फंक्शन दिखाना है, सॉरी ठीक है एक्स वाई क्या है, फंक्शन ऑफ यू वी, राइट, यही दिखाना मुझे। तो चलिए दिखाते हैं। यहाँ पे अपने पास तो क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है यू वाई, यू वी फंक्शन किसके, एक्स वाई के। हमें दिखाना क्या है, एक्स वाई फंक्शन यू वी के, रेसिप्रोकल काम करना है इसके, ठीक है, रिवर्स में काम करना है। करते रिवर्स में काम, जल्दी से नोट कर लो एक बार इसे। अब देखो अपने पास यहाँ पे u की वैल्यू x माइनस एक्स वाई, वी की वैल्यू एक्स वाई। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो मेरे पास u प्लस वी इज इक्वल टू एक्स मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो मिलता मुझे क्या है, u प्लस वी इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। इतना काम हो गया। फ्रॉम 2 से यहाँ से मेरे पास क्या है, v इज इक्वल टू एक्स वाई, तो x के लिए मेरे पास है u प्लस का v, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, इनटू में y, राइट। तो यहाँ से y के लिए मेरे पास क्या आ जाएगी, v अपॉन u प्लस वी, ठीक है। इतना काम हो गया यहाँ से। इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 4, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, जो x और y है किसके फंक्शन आ गए, u और v के फंक्शन आ गए, ठीक है। हियर x, y आर फंक्शंस ऑफ u एंड v, that is x इज इक्वल टू यू प्लस वी और y इज इक्वल टू v अपॉन यू प्लस वी, ठीक है जी।
यही अपने पास बनेगा यहाँ से, ठीक है। ओके, अब हमें करना क्या है, x का डेरिवेटिव u के रिस्पेक्ट में, x का डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट में, फिर y का डेरिवेटिव u के रिस्पेक्ट में, y का डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट में पार्शली हमें ये फाइंड कर लेना है, राइट। तो चलिए करते हैं फाइंड यहाँ से। नाउ करली x अपॉन करली u, ये हमें क्या मिलेगा यहाँ से 1। करली x अपॉन करली v, ये हमें क्या मिलेगा यहाँ से 1, ठीक है। करली y अपॉन करली u, करली y अपॉन करली u की बात कर रहे हैं, v तो अपने पास कांस्टेंट है, ठीक है। 1 अपॉन x का डेरिवेटिव का कितना होता है, माइनस के 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस के 1 बाई यू प्लस वी का स्क्वायर, ठीक है। फिर u प्लस v का डेरिवेटिव करना है u के रिस्पेक्ट में, तो मेरे पास कितना आएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मिला मुझे माइनस के v अपॉन यू प्लस वी का होल स्क्वायर। करली y अपॉन करली v, अब v अपने पास ऊपर है, u प्लस v अपने पास यहाँ पे, मतलब यहाँ पे लगाएगा कोशेंट रूल, u प्लस v का स्क्वायर, u प्लस v का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, माइनस v एज टीज, और u प्लस v है, इसका डेरिवेटिव करता हूँ मैं, दैट इज 1 बनता है यहाँ से, इंटू में 1, तो यहाँ से u प्लस v माइनस का v से v कैंसिल आउट हो जाता है, u अपॉन u प्लस v का स्क्वायर। ये वैल्यू मेरे पास आ गई करली y अपॉन करली v की, ठीक है जी। इतना काम हो गया यहाँ से, ये आपने नोट कर लिया होगा। इक्वेशन 5 तक हम आ चुके हैं, ओके। बाय डेफिनेशन ऑफ जैकोबियन, करली एक्स वाई अपॉन करली यू वी इज इक्वल टू करली एक्स अपॉन करली यू, करली एक्स अपॉन करली वी, करली वाई अपॉन करली यू, करली वाई अपॉन करली वी, करली एक्स अपॉन करली यू, इसकी वैल्यू अपने पास आई है 1 और इसकी वैल्यू अपने पास है 1, तो यहाँ से वैल्यू मेरे पास है माइनस का v अपॉन यू प्लस वी का होल स्क्वायर प्लस का u अपॉन u प्लस वी का होल स्क्वायर, ठीक है जी। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ से अपने डिटरमिनेंट सोल्व करेंगे इसका, तो u अपॉन यू प्लस वी का होल स्क्वायर, और यहाँ से बनता माइनस माइनस प्लस v अपॉन यू प्लस वी का होल स्क्वायर, दैट इज ये बनता अपने पास u प्लस वी अपॉन यू प्लस वी का होल स्क्वायर, ठीक है जी। इससे एक पावर ऊपर है, 2 नीचे है, कैंसिल आउट हो जाएगी, तो 1 अपॉन ये बनता मेरे पास u प्लस वी, ठीक है जी। अब 1 अपॉन यू प्लस वी है, अब इसका इलाज क्या किया जाए, मैंने वहाँ से इसको इरेज कर दिया, चलिए कोई बात नहीं, हम उसको फिर से लिख लेते हैं, ठीक है। अपने पास x की वैल्यू आई थी u प्लस वी के इक्वल, ठीक है जी। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूँ 1 अपॉन एक्स, तो मेरे पास क्या बन जाएगा 1 अपॉन यू प्लस वी बन जाएगा, हाँ जी। इस इक्वेशन को मैंने नाम दिया था इक्वेशन नंबर 4 आई थिंक, ठीक है। तो यहाँ से जो वैल्यू है रेसिप्रोकल कर लो, या फिर u प्लस वी नीचे है तो u प्लस वी की वैल्यू क्या है x है, तो ये बन जाता है मेरे पास 1 बाई एक्स यूजिंग इक्वेशन 4। तो मैंने यहाँ पे इक्वेशन 4 का यूज़ कर लिया, और इक्वेशन 5 तक हो चुकी थी, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। इक्वेशन 4 का मैंने यूज़ कर लिया, x की वैल्यू क्या थी u प्लस वी, तो 1 बाई एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 बाई यू प्लस वी हो जाएगी, सॉरी 1 बाई यू प्लस वी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 बाई एक्स हो जाएगी, तो 1 बाई यू प्लस वी की वैल्यू 1 बाई एक्स होगी, इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 6 का, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन अपने पास यहाँ पे वैल्यू आई थी, ये हमने वैल्यू निकाली थी, दैट इज हमने वैल्यू निकाली थी एक ये वाली वैल्यू, ये रही इक्वेशन 3, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 6 से, ठीक है। अब जल्दी से इसको नोट कर लीजिए एक बार, या मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 6, तो हमें यहाँ से क्या मिलता है, हमें चाहिए मल्टीप्लाई करली यू वी अपॉन करली एक्स वाई इनटू, यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आई है करली एक्स वाई की अपॉन करली यू वी की वैल्यू, करली यू वी अपॉन करली एक्स वाई, इसकी वैल्यू कितनी आई मेरे पास x के इक्वल आई है, इनटू इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास 1 बाई एक्स के इक्वल आई है, 1 बाई एक्स कैंसिल आउट होंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास 1 के इक्वल आ जाएगा। क्या हमें यही प्रूव करना था, हाँ जी, लीजिए हो गया अपना प्रूव। करली यू वी अपॉन करली एक्स वाई इंटू करली एक्स वाई अपॉन करली यू वी, इसकी वैल्यू क्या आ गई x कैंसिल आउट होकर के 1 के इक्वल आ गई, यही हमें प्रूव करना था।
ठीक है, बात करते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, शो दैट द फंक्शंस u इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र, कोमा v इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड, कोमा w इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस जेड आर डिपेंडेंट, आल्सो फाइंड द रिलेशन कनेक्टिंग देम। ठीक है जी, हमें पहले u व w को डिपेंडेंट दिखाना है। डिपेंडेंट दिखाने के लिए क्या करेंगे, इनका जो जैकोबियन है उसको जीरो के इक्वल शो कर देंगे। ठीक है, जीरो के इक्वल आ गया तो ये क्या हो जाएंगे, डिपेंडेंट हो जाएंगे फंक्शंस। ठीक है, उसके बाद इनके अंदर रिलेशन फाइंड कर देंगे हम। ठीक है, बिल्कुल आसान है, करते हैं सोल्व इसको। वी हैव u इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र, v इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड, w इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस जेड। ठीक है जी, नाउ करली u बाई करली x 2x, करली u बाई करली y 2y, करली u बाई करली z 2z, करली v बाई करली x y माइनस z, करली v बाई करली y x माइनस z, करली v अपॉन करली z, दैट इज z के रिस्पेक्ट में करना है तो माइनस x माइनस y। ठीक है, फिर अपने पास है w, करली w अपॉन करली x 1, करली w अपॉन करली y 1, करली w अपॉन करली z माइनस 1। ठीक है जी, इतना काम हो गया। यहाँ से अप्लाई करते हैं डेफिनेशन ऑफ जैकोबियन। By definition of Jacobian, we have curly u v w upon curly x y z is equal to curly u upon curly x, curly u upon curly y, curly u upon curly z, curly v upon curly x, curly v upon curly y, curly v upon curly z, curly w upon curly x, curly w upon curly y, करली डब्ल्यू अपॉन करली जेड। ठीक है जी, इसके अंदर हम वैल्यूज को पुट कर देंगे। राइट, चलिए करते हैं पुट। फिर करली यू करली एक्स, यहाँ से वैल्यू लिख दो डायरेक्ट, 2x 2y 2z, फिर है y माइनस जेड एक्स माइनस जेड माइनस एक्स माइनस वाई, फिर यहाँ से 1 1 माइनस 1। ठीक है, ये अपने पास हो गया यहाँ से। राइट, ये डिटरमिनेंट अपने पास, इसको मुझे जीरो के इक्वल शो कर देना है। ठीक है, अपना काम हो जाएगा फिर। राइट, जल्दी से अब इसको नोट कर लीजिए एक बार। अब हमें इस डिटरमिनेंट को सोल्व करना है और डिटरमिनेंट की वैल्यू हमें 0 दिखा देनी है। देखो यहाँ से मेरे पास 1 है माइनस 1 है। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें से इसको माइनस कर दूँ, इसमें इसको ऐड कर दूँ। ठीक है, ऑपरेशन लगाएंगे हम 7 माइनस C2 और C2 प्लस C3। ठीक है, 7 माइनस C2 2x माइनस 2y दैट इज 2 कॉमन x माइनस y। ठीक है, फिर y माइनस जेड माइनस का x माइनस जेड, तो माइनस जेड प्लस जेड कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से मिलता मुझे y माइनस एक्स, नीचे मिलेगा मुझे 0, फिर वहाँ से इसको ऐड करना पड़ेगा तो 2 कॉमन आ जाता है y प्लस जेड। ऐड करना है तो यहाँ से माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस कॉमन y प्लस जेड और नीचे बनेगा 0। लास्ट कॉलम एज इट इज 2z माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 1। ठीक है, अब देखो ऊपर यहाँ पे 2 2 2 है, कॉमन निकाल देता हूँ बाहर, 2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है जी, x माइनस वाई वाई प्लस जेड जेड, वाई माइनस एक्स माइनस वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई 0 0 माइनस 1। ठीक है, इतना काम हमने कर दिया। राइट, इसके बाद देखो x माइनस वाई, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दो तो x माइनस वाई बाहर निकल जाएगा, y प्लस जेड से यहाँ से y प्लस जेड बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ से मैं इसको कॉमन निकाल देता हूँ। ठीक है,
इसके बाद यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, राइट। तो 2 यहाँ पे अपने पास है x माइनस वाई इंटू वाई प्लस जेड, ये कॉमन आ जाएगा तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। अब मुझे मिलता है यहाँ से 1, यहाँ से मिलता -1 0, यहाँ से मिलता मुझे 1, यहाँ से -1 0, जेड माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 1, ठीक है। और इसके लिए प्यारे बच्चों क्या होती है 0, क्यों? बिकॉज C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल। देख लो C1 और C2 कैसे हैं, सेम है, आइडेंटिकल है। तो यहाँ से जो मेरे पास जैकोबियन की वैल्यू आई हो क्या आ गई, 0 के इक्वल आ गई, ठीक है। Therefore curly u v w upon curly x y z is equal to 0. This implies functions u v and w are dependent, ठीक है। ये अपने पास डिपेंडेंट शो हो गए हैं, ठीक है। अब अपना काम रह गया है कि u v एंड w के बीच में कोई रिलेशन होना चाहिए। डिपेंडेंट है तो कोई ना कोई रिलेशन तो मिलेगा ना, डिपेंड करे एक दूसरे के ऊपर, तो कोई तो बात ऐसी होगी जिसकी वजह से एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। समझ पा रहे हो इस चीज़ को, डिपेंडेंट को, ये डिपेंड कर रहे हैं, कोई ना कोई तो रीजन है, ठीक है। तो उस रीजन को ढूंढते हैं, क्यों रीजन क्या है, वो रिलेशन क्या है, किस रिलेशन की वजह से डिपेंड करे एक दूसरे के ऊपर, ये है कि नहीं। अनजान लोगों की तो कोई मदद भी नहीं करता, उसके लिए पहले रिलेशन निकालना पड़ता है कि नहीं, कि मेरा रिश्तेदार है, मामा है, फूफा है, भाई है, बहन है, जो भी है। तो यहाँ से हमें उस रिलेशन को फाइंड करना है कि क्या रिलेशन है साइन के साथ जो ये डिपेंड करते हैं एक दूसरे के ऊपर, है कि नहीं। चलिए उस फैमिली रिलेशन को फाइंड करते हैं इनके। अब जल्दी से इसको नोट कर लीजिए एक बार। कुछ तो रिलेशन ऐसे होते हैं कि हम फेस देख के पता लगा सकते हैं कि हाँ ये उसका लड़का होगा या ये उसकी लड़की होगी, ठीक है। अगर हमने पेरेंट्स को देख रखा है तो बच्चों का डीएनए सेम होता है, तो वहाँ पे जो फेस वगैरह है वो क्वालिटी सेम मिल जाती है ना, तो उससे आपको आइडिया भी लग जाता है कि हाँ ये उसका लड़का है या ये उसकी लड़की है, होता है कि नहीं ऐसा। तो सेम यहाँ से आपको पता लगाना, आपको देखना है कि UVW के अंदर कौन किसका बेटा बेटी है, कौन क्या फादर मदर है, क्या चीज़ है, हमें वो रिलेशन फाइंड करना है। तो इस रिलेशन को देखो, ऑब्जर्व करो, इसके अंदर क्या रिलेशन दिखाई दे रहा है आपको, कुछ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, यहाँ पे x y z है। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो मुझे यहाँ पर भी इसके और इसके बीच में कुछ रिलेशन दिखाई दे जाएगा कि नहीं दे जाएगा, बताओ एक बार। इसमें और इसमें कुछ रिलेशन दिखाई देगा या नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा, y स्क्वायर जेड स्क्वायर हो जाएगा, सेम अपने पास यहाँ पर भी तो है, ठीक है। तो चलिए इस रिलेशन को फाइंड करते हैं। नाउ मैं करता हूँ W का स्क्वायर, दैट इज x प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर। तो अपने पास क्या बनता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस यानी माइनस 2yz, ठीक है, और माइनस 2zx, ठीक है जी। ये अपने पास मिल जाएगा मुझे यहाँ पे, राइट। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ से 2 कॉमन निकाल दूँ, 2 कॉमन आ जाएगा, तो एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का एक्स जेड या जेड एक्स, कोई इशू नहीं है। अब जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, ये वैल्यू किसकी है, ये तो यू की वैल्यू है, तो यहाँ पे यू पुट कर देंगे, प्लस 2 टाइम एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, ये वैल्यू किसकी है, ये तो मेरे पास वी की वैल्यू है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा, ये मेरे पास हो गया, ठीक है। तो देयरफॉर जो रिलेशन मेरे पास आया है वो रिलेशन ये आ गया, ठीक है। दिस इंप्लाइज या हैंस U, V and W are connected by the relation that is W square is equal to U plus 2V। ये इस रिलेशन के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। ये इसका मामा बुआ फूफी जो भी होगा, ठीक है, इसके बीच में हमने रिलेशन फाइंड कर दिया, ठीक है जी। या क्या रिलेशन, ये ह्यूमन बीइंग नहीं है, बट आप ह्यूमन बीइंग लेकर के चीज़ों को समझ सकते हो कि हाँ उससे रिलेट कर सकते हो आपको समझने में मज़ा आएगा। और डिपेंडेंट का मीनिंग आपको हमेशा याद रहने वाला है, याद रहेगा कि नहीं रहेगा, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो बात करते फिर प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास
टू शो दैट बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एन एम, ठीक है, हमें शो करना है ये बीटा एम एन बीटा एन एम के इक्वल होता है, राइट। चलिए करते हैं शो इसको। फॉर ऑल एम एन ग्रेटर देन 0 के लिए वी हैव एम एन पॉजिटिव के लिए जो बीटा एम एन होता है अपने पास वो किसके इक्वल होता है 0 to 1 x की पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx, इससे इक्वल होता है प्यारे बच्चों। अब मुझे करना क्या है, मुझे बीटा एम एन को बीटा एन एम दिखाना है, मतलब m की जगह पे n होना चाहिए, n की जगह पे m होना चाहिए, ठीक है। मतलब यहाँ से इसको रिप्लेस करना है, इसकी पावर ये हो जाए, इसकी पावर ये हो जाए, कुछ ऐसा ही है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। सो इसको, इसके लिए क्या करते हैं, प्रॉपर्टी यूज करते हैं, यूजिंग प्रॉपर्टी। अपने पास डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है प्यारे बच्चों, उसको यूज करते हैं। जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a एफ ऑफ ए माइनस का एक्स डी एक्स, ठीक है, इसका यूज करते हैं। तो देयरफॉर बीटा एम एन दैट इज 0 to 1 एक्स की पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0 to 1 x की जगह पे क्या करना, मुझे 1 माइनस एक्स पुट कर दें क्योंकि a माइनस एक्स है ना, तो 1 माइनस एक्स पावर m माइनस 1 माइनस एक्स की जगह पे 1 माइनस एक्स और पावर क्या इसकी n माइनस 1 डी एक्स, ठीक है। इतना काम हो जाएगा आपसे, हाँ जी हो जाएगा, बिल्कुल आसान है प्यारे बच्चों, तो कुछ भी नहीं है। 0 to 1 माइनस एक्स की पावर m माइनस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस x की पावर n माइनस 1 डी एक्स, और 0 to 1 इसको लिखना पड़ेगा मुझे पहले x की पावर n माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर m माइनस 1 डी एक्स, ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन अपने पास यही कहती है। और ये मेरे पास क्या प्यारे बच्चों, देख लो बीटा एम एन की वैल्यू ये थी, तो ये किसके लिए हो जाएगी, ये हो जाएगी बीटा एन एम की वैल्यू, ठीक है। thus बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एन एम फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एम एन ग्रेटर देन 0 के लिए, ठीक है। यहाँ मैं इसको डाल लेती हूँ यहाँ पे फॉर ऑल m कोमा n ग्रेटर देन 0 के लिए। तो हमें यही तो शो करना था कि बीटा एम एन की वैल्यू क्या होती है, बीटा एन एम के इक्वल होती है, ठीक है। बात करते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास एक्सप्रेस इंटीग्रल 0 to 1 x की पावर m इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n होल पावर p dx इन टर्म्स ऑफ बीटा फंक्शन एंड हेंस इवेल्युएट इंटीग्रल 0 to 1 x की पावर m इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब होल पावर 3 dx, ठीक है जी। ये अपने पास क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें करना क्या है, इसको बीटा फंक्शन के रूप में लिखना है, ठीक है। देन जो बीटा फंक्शन के रूप में लिखेंगे उसकी हेल्प से मुझे इसको इवेल्युएट करना है, ठीक है। ये अपने पास स्टेटमेंट का मीनिंग, राइट। चलिए करते हैं इसको सॉल्व, बिल्कुल आसान है। गिवन अपने पास है इंटीग्रल 0 to 1 x की पावर m इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n p dx, ठीक है। इसको मुझे बीटा की फॉर्म में लिखना है, बीटा के रूप में लिखना है। तो आपको पता होगा बीटा फंक्शन अपने पास क्या होता है प्यारे बच्चों, बीटा फंक्शन कुछ ये होता है 0 to 1 x की पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स पावर n माइनस 1 dx, है कि नहीं। मतलब यहाँ पे क्या है, x की कुछ पावर है, x की कुछ पावर है, फिर 1 माइनस एक्स उसकी पावर कुछ है 1 माइनस यहाँ पे x की पावर n दे रखा है। मुझे इस x की पावर n को सिंगल पावर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या सिंगल पावर है, तभी तो बीटा फंक्शन के रूप में लिख पाएंगे इसको। तो मुझे इसको सिंगल पावर में कन्वर्ट करना है, तो जो x की पावर n है इसको मैं कुछ पुट कर लेता हूँ, ठीक है, कोई वेरिएबल ऐड कर लेता हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमें x की पावर n को ही कुछ क्यों पुट करना है। इफ़ यू गोट इट देन डू कमेंट इन कमेंट सेक्शन। चलिए करते बात इसकी। पुट x की पावर n इज इक्वल टू जेड, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू जेड की पावर 1 बाई एन, देयरफॉर dx इज इक्वल टू 1 बाई एन जेड की पावर 1 बाई एन माइनस 1, ठीक है जी। अब यहाँ पे लिमिट का भी खेल है, लिमिट पुट करते हैं, फिर इसको चेंज करेंगे लिमिट को। व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब x 0 के इक्वल है तो z किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पुट करता हूँ 0, तो मेरे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। व्हेन x इज इक्वल टू 1 है तो z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये भी मेरे पास 1 हो जाएगा, पुट कर दो यहाँ पे, ठीक है जी। इतना काम हो गया। देयरफॉर
0 to 1 x की पावर m इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n होल पावर p dx। ये अपने पास कन्वर्ट हो गया 0 to 1 x की पावर m। मुझे यहाँ पे क्या है, x की जगह पे z की पावर 1 बाई n पुट करना है, z की पावर 1 बाई n, और इसकी पावर मेरे पास क्या है प्यारे बच्चों, m। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद है 1 माइनस एक्स की पावर n, इसकी जगह पे कौन है, z है। ठीक है, होल पावर p है। dx की जगह पे कौन है, dx की जगह पे मेरे पास ये है 1 बाई n, z की पावर 1 बाई n माइनस 1, और यहाँ पे अपने पास dz, तो अपने पास dz भी आ जाएगा ये। ठीक है, इस टाइप से ये अपने पास बन गया यहाँ पे, राइट। अब देखो यहाँ पे जो 1 बाई एन है ये तो कॉन्स्टेंट है, इसको तो मैं बाहर कर सकता हूँ, हाँ जी, इसको बाहर कर सकता हूँ ना, 1 बाई एन 0 to 1। ठीक है, z की पावर मेरे पास यहाँ से m बाई एन बनता है, 1 माइनस जेड पावर p, यहाँ पे मेरे पास z की पावर 1 बाई एन माइनस 1 dz। ठीक है, इतना काम हो गया, हाँ जी। इसके बाद 1 बाई एन 0 to 1, z की पावर m बाई एन है, यहाँ पे 1 बाई एन माइनस 1 है, तो बेस सेम पावर ऐड हो जाती है, m बाई एन प्लस 1 बाई एन माइनस 1 इंटू 1 माइनस जेड पावर p dz। ठीक है जी, इस चीज़ को मैं बीटा फंक्शन के रूप में लिख सकता हूँ। करना क्या, मुझे जो पावर है उसमें जस्ट 1 ऐड कर देना है। ठीक है, ये 1 बाई एन एच टीच बीटा, ये मेरे पास जो पावर इसमें 1 ऐड करूँगा तो मेरे पास क्या बनता है, m बाई एन प्लस 1 बाई एन। ठीक है, कोमा यहाँ पे 1 ऐड करता हूँ, क्या बनता है, p प्लस का 1 बनता है। ठीक है जी, 1 बाई एन बीटा, यहाँ से m प्लस 1 अपॉन में n कोमा p प्लस 1। ठीक है, तो इसको मैंने इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। इसको मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए मैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी, हमने इस फंक्शन को बीटा फंक्शन के रूप में लिख दिया। अब इसकी सहायता से मुझे इसको इवेलुएट करना है। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर इवेलुएट करते हैं हम। ठीक है, अब हम इसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, नाउ कंपेयरिंग 0 to 1 x की पावर 5 1 माइनस एक्स पावर 3 होल पावर 3 dx विद 0 to 1 x की पावर m इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n होल पावर p dx वी गेट। तो हमें यहाँ से क्या मिलता है प्यारे बच्चों, देखो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 5 के इक्वल, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 3 के इक्वल, p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है जी, देन फ्रॉम 1 से या पुटिंग दिस इन इक्वेशन 1, ऐसे लिख देता हूँ, पुटिंग दिस इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, 0 to 1 x की पावर 5 1 माइनस एक्स क्यूब होल क्यूब dx इज इक्वल टू, यहाँ पे कौन है, 1 बाई एन है, n की वैल्यू कितनी है, 3 है, 1 बाई 3 बीटा m प्लस 1, m की वैल्यू कितनी है, 5 प्लस 1 अपॉन में n की वैल्यू कितनी है, 3 कोमा p की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस 1। ठीक है, ये बन जाता है 1 बाई 3 बीटा 5 प्लस 1 6, 6 बाई 3 2, 3 प्लस 1 4, तो मेरे पास आ गया बीटा 2 4। ठीक है, और प्यारे बच्चों जो बीटा mn होता है उसकी वैल्यू अपने पास क्या होती है, ये तो होती है कि x की पावर 0 to 1 x की पावर m इंटू 1 माइनस एक्स होल पावर है, सॉरी m माइनस 1 माइनस एक्स की पावर x होल पावर n माइनस 1 dx, ये अपने पास होता ही है। ठीक है, बट एक दूसरी फॉर्म भी तो होती है अपने पास, फैक्टोरियल फॉर्म वाली, वो क्या होती है, उसको लिखते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अपने पास एक फॉर्म और होती है, राइट, 1 बाई 3, और इसकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, और उसका रीजन लिखता हूँ यहाँ पे, बिकॉज मेरे पास जो बीटा mn होता है वो होता है m माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन m प्लस n माइनस 1 फैक्टोरियल
फॉर ऑल mn ग्रेटर देन 0, मतलब mn पॉजिटिव इंटीजर के लिए, ठीक है। यहाँ पे यह लिख देता हूँ m n बिलोंग्स टू z, ऐसे लिख दो, या फिर ऐसे लिख सकते हो आप फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर mn के लिए, पॉजिटिव इंटीजर mn, ठीक है, ऐसे लिख दो, या फिर दूसरी लैंग्वेज जो मैंने बताई भी उसको लिख दो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर्मूला ये होता है, तो यहाँ पे मेरे पास जो भी लिखा है उसमें से 1 माइनस कर दो, उसका फैक्टोरियल, जो भी लिखा है उसमें से 1 माइनस कर दो, उसका फैक्टोरियल, नीचे इन दोनों का सम कर दो, -1 कर दो फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है तो मेरे पास आता है 2 - 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे 4 है तो 4 - 1 फैक्टोरियल, अपॉन में 2 + 4 - 1 फैक्टोरियल, ठीक है जी। ये अपने पास आ गई इसकी वैल्यू, तो 1/3, 2 - 1 दैट इज 1 फैक्टोरियल, ठीक है, 4 - 1 दैट इज 3 फैक्टोरियल, अपॉन में 2 + 4 - 1 दैट इज 5 फैक्टोरियल। तो 1/3 ऊपर मेरे पास 1, यहाँ पे मेरे पास है 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल, अपॉन में 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल। हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, हाँ जी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से बचेगा क्या, 1 अपॉन में 5 और 20 दिया 60, ठीक है जी। तो अपने पास 0 to 1 x की पावर 5 1 - x की पावर 3 होल पावर 3 dx, उसकी वैल्यू क्या आ गई प्यारे बच्चों, 1/60 के इक्वल आ गई, ठीक है। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, शो दैट इंटीग्रल 0 से π/2 साइन पावर p थीटा कोस की पावर क्या हो थीटा d थीटा इज इक्वल टू 1/2 बीटा p + 1/2 क्या + 1/2 वेयर p ग्रेटर देन -1 क्या ग्रेटर देन -1, ठीक है जी। ये हमें शो करना है, चलिए करते हैं सोइश को, बिल्कुल आसान है। वी हैव इंटीग्रल 0 से π/2 साइन थीटा पावर p कोस थीटा पावर क्या d थीटा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, इसको हमें क्रैम नहीं करना है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए इसका। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखो, स्टेटमेंट राइट साइड में क्या कहता है, 1/2 बीटा, क्या बोलता है, बीटा, बीटा बोलता है, तो बीटा बोलते ही आपके दिमाग के अंदर वो फॉर्म आ जानी चाहिए। कौन सी फॉर्म, कि बीटा अपने पास किसके इक्वल होता है, 0 to 1 x की पावर m-1 इंटू 1 - x की पावर n-1 dx, जहाँ पे mn कैसे हैं, पॉजिटिव है, ठीक है जी। ये ध्यान में आ जानी चाहिए। अब मेन चीज ये है, अपने पास यहाँ पे ऐसा तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ से मुझे ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा, x भी बन जाए और 1 - x भी बन जाए, ठीक है। तो x भी बन जाए 1 - x भी बन जाए। इसके लिए अपने पास एक आइडेंटिटी पता है आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और साइन स्क्वायर थीटा को मैं 1 - कोस स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूँ। ये बात तो आपको पता ही होगी, है कि नहीं, हाँ जी, ये बात तो पता है ना आपको, ठीक है। फिर ये बात पता है तो चलिए फिर थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। साइन स्क्वायर बना दे इसका, ताकि मैं उसकी जगह पे फिर कुछ पुट कर सकूं, ठीक है, ताकि उसकी जगह पे कुछ पुट कर सके हम, x पुट कर दे, y पुट कर दे, z पुट कर दे, ठीक है, ताकि मैं ऐसी फॉर्म लेके आ सकूं, क्योंकि 1 - मेरे पास समथिंग यहीं से बनता है, ठीक है, 1 - मेरे पास यहीं से बनता है चीज़ें, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, 0 से π/2, इसको लिखूँगा मैं साइन स्क्वायर थीटा, और पावर में यहाँ से क्या लिख दूँ, p/2 लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, पावर भी क्या रहेगी, p रहेगी, ठीक है। सेम यहाँ से कोस की पावर 2 थीटा, और ऊपर अपने पास क्या होगा 2 d थीटा। इतनी बात आप सभी को क्लियर है या नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन को रटना नहीं है, समझना है यहाँ से कि हमें चलना कैसे, हमें चलना कैसे, नेक्स्ट स्टेप अपना क्या होना चाहिए, ठीक है। वो चीज़ें सब कुछ क्वेश्चन के अंदर है, क्वेश्चन बताएगा, बस हमें सोचना आना चाहिए, हमें सोचना सीखना है बस, ठीक है। अगर आप ऐसा सोच पा रहे हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कि सर समझ में आ रहा है, हम ऐसा सोच पा रहे हैं कि हाँ हमें चलना कैसे है, ठीक है। इतना काम हो गया प्यारे बच्चों, 0 से π/2 साइन स्क्वायर थीटा पावर p/2। अब मैंने अंदर क्या चाहिए था, 1 - x चाहिए ना, तो अगर मैं इसको x पुट करना चाहूँगा तो यहाँ पे मेरे पास 1 - साइन स्क्वायर होना चाहिए कि नहीं,
तो यहाँ से कोस स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और पावर मेरे पास p/2 d थीटा। बस इतना सा काम कर दो आप, आगे तो काम अपने आप हो जाएगा। यहाँ तक आप आ गए ना, आगे फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है प्यारे बच्चों। यहाँ पे क्या चाहिए मुझे, x चाहिए, x यहाँ पे आएगा, x यहाँ पे आएगा, मतलब क्या है जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको मुझे x पुट करना पड़ेगा। ठीक है, कर देते हैं पुट x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को मैं x पुट कर देता हूँ। तो यहाँ से मुझे क्या मिलता है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, मुझे चाहिए d थीटा चाहिए, ओके ठीक है, dx, देयरफॉर dx इज इक्वल टू 2 साइन थीटा और साइन थीटा डेरिवेटिव कोस थीटा डी थीटा। मुझे चाहिए डी थीटा की वैल्यू, डी थीटा इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन 2 साइन थीटा कोस थीटा। अपने पास ये आ जाएगा, लेकिन प्यारे बच्चों अपने पास यहाँ पे क्या है, डी थीटा है, ठीक है, और डी थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे फंक्शन मेरे पास एक्स के फॉर्म में होना चाहिए, है कि नहीं, फंक्शन क्या होना चाहिए, एक्स के फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ से मैं निकालना चाहूँ साइन थीटा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या रूट एक्स आ जाएगी, इसकी वैल्यू मेरे पास रूट एक्स आ जाएगी ना साइन थीटा की वैल्यू। तो यहाँ पे पुट कर सकता हूँ ना मैं डी एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, और जो कोस थीटा है इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। देखो इस रूट एक्स को बाद में लिखता हूँ मैं, अभी साइन थीटा लिख देता हूँ। जो कोस एक्स है क्या मैं इसको ये लिख दूँ रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सोल्व करोगे तो क्या बनता है कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा को रूट ऊपर तो क्या बनेगा कोस थीटा ही बनेगा ना, यही बन जाएगा ना अपने पास। तो यहाँ से डी थीटा, दिस इंप्लाइज डी थीटा इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन 2 साइन थीटा की वैल्यू है रूट एक्स इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मेरे पास एक्स, तो आ गया यहाँ से डी एक्स अपॉन 2 रूट एक्स इंटू रूट 1 माइनस एक्स। इतनी बात आपको समझ में आ गई है, ठीक है। अब यहाँ पे लिमिट का खेल भी है, 0 से π/2 है, ठीक है, 0 से π/2 है तो कौन टेंड करे यहाँ पे, थीटा, ठीक है। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पुट कर दो थीटा की वैल्यू 0, साइन 0 का होता है 0 होता है तो एक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी। व्हेन थीटा इज इक्वल टू π/2, थीटा की वैल्यू π/2 यहाँ पुट करता हूँ तो साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है प्यारे बच्चों 1 होती है, और उनका स्क्वायर क्या आएगा 1 आएगा, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 1 के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। जल्दी से प्यारे बच्चों यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, समझते हुए चलेंगे एक एक स्टेप, ताकि आप एग्जाम के अंदर अच्छे से कर पाओ, ठीक है। आपको वहाँ पे सोचना ना पड़े कि सर हम क्या लिखे यहाँ पे, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, नहीं, ऐसा काम नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ तक आए हो तो आगे अच्छे से जाएंगे, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो एक बार। ये आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है, तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ देयरफॉर जो ये वैल्यू मेरे पास है किसके इक्वल हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी मेरे पास, लिमिट क्या है 0 से 1, लिमिट है 0 से 1, ठीक है। और मेरे पास क्या था, मैंने उसको इरेज कर दिया, चलिए कोई बात नहीं। मेरे पास नीचे था साइन थीटा का स्क्वायर पावर p/2 इंटू 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा पावर क्या/2 डी थीटा 0 से π/2, यही था अपने पास, ठीक है। तो मैं इसके इक्वल लिख देता हूँ, इसको ऊपर से इसको हटा देता हूँ, चलिए ये अपने पास है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पुट करते हैं तो 0 to 1 साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी है x पावर p/2 1 माइनस x पावर क्या/2 डी थीटा की वैल्यू अपने पास है dx अपॉन में 2 रूट एक्स इंटू रूट 1 माइनस एक्स, ठीक है, ये अपने पास। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अपने पास यहाँ से बनता है ये 0 to 1 रूट एक्स यहाँ पे है, ठीक है, और जो 2 है इसको कर देता हूँ बाहर 1/2। एक्स की पावर कितनी प्यारे बच्चे यहाँ पे 1/2 है, तो एक्स की पावर p/2 माइनस 1/2 ऊपर जाएगा तो 1 माइनस एक्स की पावर क्या/2, और ये ऊपर जाएगी तो पावर माइनस का 1/2,
और यहाँ पे अपने पास हो जाएगा dx। ठीक है, इतना काम हो गया यहाँ से। 1/2। अब देखो क्या ये फॉर्म आपको बीटा की फॉर्म दिखाई दे रही है, x की पावर कुछ है और y की 1 - x की पावर कुछ है, पता है ना। तो यहाँ पे अपने पास जो बीटा लिखेंगे वो क्या करेंगे, इसमें 1 ऐड करके लिख देंगे, p/2 - 1/2 + 1 कोमा क्या (2 - 1/2 + 1। ठीक है, सोच रहे हैं सर 1 ऐड क्यों कर रहे हैं सर हम यहाँ पे, 1 ऐड क्यों कर रहे हैं, बता दो क्या, चलिए बता देता हूँ। देखो जो अपने पास पहले बच्चों बीटा mn होता है वो क्या होता है, x की पावर m - 1 1 - x की पावर n - 1 dx। यहाँ पे पावर m - 1 है, इसमें 1 ऐड करते हैं तो अपने पास m आता है ना। यहाँ पे जब मैं 1 ऐड करूंगा n - 1 के अंदर तो मेरे पास क्या बनता है, n बनता है ना, क्या यही आता है ना। तो अपने पास जो ये लिखा हुआ है इसके अंदर मुझे 1 ऐड करना पड़ेगा, तभी तो मेरे पास ये साइड आएगी ना। बोलो आएगी कि नहीं आएगी, समझ पा रहे हो। ठीक है, चलिए फिर करते हैं इसको। 1/2 बीटा -1/2 + 1 क्या बनता है, 1/2 बनता है, तो p/2 + 1/2 ये भी सेम बनेगा, क्या (2 + 1/2। ठीक है, और इसको लिखूंगा 1/2 बीटा p + 1 / 2 कोमा क्या +1 / 2 एल्सियम ले लिया मैंने यहाँ से। तो अपने पास जो ये वैल्यू थी, ठीक है, तो देयर फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे 0 से π/2 sin की पावर p थीटा cos की पावर क्या थीटा d थीटा = अपने पास क्या आ गया 1/2 बीटा p + 1/2 कोमा क्या + 1/2। बस इतना सा काम हमें करना है, जहाँ पे p कैसा है ग्रेटर देन वेयर p ग्रेटर देन -1 कोमा क्या ग्रेटर देन -1। ठीक है, p की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -1 से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि -1 होगा तो 0 बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि वैल्यू क्या है, मैंने की वैल्यू पॉजिटिव होती है ना, 0 से बड़ी, तो इसलिए यहाँ से वैल्यू क्या होनी चाहिए -1। ठीक है, -1 से बड़ी, सेम यहाँ पे क्या होगी वैल्यू -1 से बड़ी। ठीक है जी, बस इतना सा काम हमें करना था और अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।